पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾਬਲੇ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ हुई है, मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ किस ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा हुई है? अभी 5 मेंबरी कमेटी जो संयुक्त किसान मोर्चा की है उसकी सिंगू बॉर्डर में अभी मीटिंग हुई। उसमें जो चर्चा हुई उसके अंदर आज तक यानी अभी तक केंद्र सरकार ने कोई निमंत्रण अभी 5 मेंबरी कमेटी को नहीं दिया। अब सवाल ये है कि ये तीनों कृषि कानून ये जो उनको रद्द करने पड़े, ये तो बहुत भारी ऐतिहासिक जीत पूरे पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के और बाकी सभी पूरे देश के किसानों की हुई है। तो अभी लेकिन उसके मामला खत्म नहीं होता, और भी सवाल बाकी है। एमएसपी वाला सवाल है, बिजली बिल को वापस लेने का सवाल है, लेकिन दो और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो है ये पूरे मुकदमे जो हजारों की तादाद में अलग अलग राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में हमारे किसानों के ऊपर जो लगाए हैं, उन मुकदमों को बिल्कुल वापस लेना चाहिए तुरंत। दूसरी बात, हमारे जो 709 शहीद हुए इस पूरे दिल्ली के सीमाओं पर, तो उनको उनके परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। ये भी बात अभी तक उसके बारे में कोई ठोस निर्णय हुआ नहीं। अब इन सब बातों को चर्चा करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को गठन किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने। अभी अगर आज शाम तक अगर कोई वार्ता नहीं होती केंद्र सरकार के साथ, कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है यहाँ 7 तारीख को, उसमें हम लोग 5 मेंबर उसमें बताएंगे जो भी कुछ हालचाल हुई। और अगर ये नहीं हुआ तो बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा आगे का निर्णय लेगा। लेकिन ये मुकदमे खत्म होने के तक, ये मुआवजा देने के बारे में कुछ निर्णय होने के सिवा और एमएसपी के बारे में जो कमेटी का ये बात कर रहे हैं सरकार, लेकिन कमेटी का प्रारूप क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, उसका अधिकार क्या होगा, ये भी कुछ अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। तो ये सब मामले जब तक क्लियर नहीं होते तब तक आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं कमेटी को बनाए हुए, कल का दिन, आज का दिन, लेकिन अभी तक सरकार की कोई कॉल नहीं आई है। दूसरी तरफ पिछले दिनों जिस दिन कमेटी का गठन किया जाता है उस दिन जुदवीर जी कह रहे थे कि अमित शाह जी की उनको कॉल आई है, अमित शाह ने उन पे फोन के साथ बातचीत की है। तो उसके बाद क्या आपने कोई कोशिश नहीं की कि सरकार के साथ कोई संपर्क किया जा सके? नहीं, कोशिश तो की थी। युद्धवीर जी ने बताया था होम मिनिस्ट्री को कि ये 5 मेंबर की कमेटी बनी है और उसके साथ आपको आगे की चर्चा करनी होगी। ये सब मामले जो है तो ये सिर्फ मौखिक रूप से नहीं होंगे ना, कुछ तो लिखित होना चाहिए, नहीं तो कल कोई मुकर जाएगा तो फिर उसके लिए हम किसान पूरी तरीके से वो ये करें। तो ये इसके बाद में ये उनको बताया था। अब वो उनका कॉल है, ये उनका निर्णय है बुलाना या नहीं बुलाना। नहीं बुलाएंगे तो कल हम एसकेएम के सामने रखेंगे और आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत क्लियर है, आंदोलन का रास्ता जारी रहेगा। मौखिक रूप की बात करें तो आपका मौखिक रूप से कोई बातचीत अभी तक सरकार के साथ हुई है, मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए? वही तो युद्धवीर जी की हुई ना, वही तो हमने बताया इसके पहले, एसकेएम की मीटिंग के पहले। और वो उन्होंने एसकेएम की मीटिंग के सामने बहुत क्लियरली रखा कि जो भी कोई बात हुई, लेकिन उसके बारे में कुछ फाइनल तो नहीं हुआ ना, अंतिम कुछ नहीं हुआ। वो अंतिम करने के लिए ही ये 5 मेंबरी कमेटी का गठन एसकेएम ने किया था। क्या उम्मीद रखती हो कि सरकार 2 दिन से कोई बातचीत नहीं कर रही है, आपके द्वारा भी कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद सरकार कोई जवाब नहीं दे रही? पहले सरकार कह रही थी कि एक छोटी कमेटी बना ली जाए और उसके बाद साथ बातचीत की जाए, लेकिन अभी तक आपको कोई मैसेज नहीं आया है। आप जैसे बोल रहे हो कि कोई लिखती रूप में हमको कुछ नहीं मिला है। वो अभी सरकार की नीयत जो है वो हमने पहले भी देखी है। ये 1 साल तक हमारे पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को 1 साल तक यहाँ रखना, उनके ऊपर दमन करना, उनके ऊपर उनकी बदनामी करना, और ये पूरी तरीके से ये 1 साल पहले ये कानून को रद्द किए कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इससे हमको नियत पता चलती है सरकार की क्या है। अगर उसी नियत को उनको आगे चलाना है तो किसान भी लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है आज। ये हमारा स्पष्ट कहना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आज की जो मीटिंग हुई उसमें 5 के 5 मेंबर शामिल थे, इसके अलावा कोई और मेंबर शामिल था, कोई गैर हाजिर था? नहीं, 5 के 5 मेंबर थे और उतने ही 5 के 5 ही मेंबर उसके अंदर आज हाजिर थे।
बात की जाए आगे के कोई एक्शन प्लान को लेकर कोई रणनीति तैयार की गई है कि आगे का एक्शन प्लान क्या रहेगा? कल आप जो एक्शन प्लान होगा वो एसकेएम ने डिसाइड करना है, या आप भी सुजेशन कर सकते हो? एसकेएम डिसाइड करेगा, हम रिपोर्ट करेंगे। 5 मेंबरी कमेटी वहां कल के मीटिंग में रिपोर्ट करेगी कि भाई क्या हुआ, कुछ तरक्की हुई या नहीं हुई सरकार के साथ, कुछ वार्ता हुई या नहीं हुई, ये सब हम रिपोर्ट करेंगे। और एसकेएम की मीटिंग उसके बारे में अंतिम निर्णय हमारे आगे के आंदोलन की दिशा के बारे में लेगी। कमेटी की बात कर लें जी, कमेटी बनाने के बाद एक बार भी सरकार से ऑफ रिकॉर्ड या फोन कॉल से कोई भी बात नहीं हो पाई है? सरकार को इतना बता दिया गया है कि भाई इसके बाद ये 5 मेंबरी कमेटी बनाई है और इसके साथ में आपको आगे की वार्ता करनी होगी। ये बहुत स्पष्ट संदेश सरकार को बता दिया है। क्या लगता है सरकार को पता भी चल चुका है, मीडिया के जरिए भी जानकारी गई होगी उनकी कि 5 मेंबर की कमेटी बना दी है, आपने भी एक मैसेज भेज दिया उनको कि ये 5 मेंबर की कमेटी है, इसके बाद भी सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं दिखती है? जिस तरह से आप बोल रहे हो कि अभी तक सरकार ने कोई पहला कदम भी नहीं उठाया कि आपके साथ बैठकर बात की जाए या फोन कॉल से बात की जाए या किसी भी तरह से आपसे बातचीत की जाए, तो क्या लगता है सरकार का रुख अभी नरम लग रहा है या फिर से वही लग रहा है कि सख्त रुख में नजर आ रही है सरकार भी? देखिए, नरम या सख्त का सवाल नहीं है। पहले सरकार ने ही हमसे वार्ता इनफॉर्मल शुरू की थी। वो चाहते थे कि भाई इसको निपटा ले, हमें भी कोई शौक नहीं है इसको आगे चलाने का, इसलिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई। लेकिन अभी जो अगर सरकार फिर भी अगर सख्त रूप अपना रहा है तो किसान भी उससे डबल सख्त रूप अपनाएगा, ये मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ। आज आपकी मीटिंग हुई है, इसके बाद भी कोई मीटिंग होगी या मीटिंग खत्म हो चुकी है? नहीं, अभी मीटिंग खत्म हुई, अब कल हम मिलेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हम मिलेंगे। तब तक अगर शाम तक कुछ हुआ तो बात अलग है, नहीं तो कल मीटिंग के अंदर हम रखेंगे हमारी बात। उम्मीद है आज शाम तक सरकार के साथ कोई बातचीत हो जाए? पता नहीं, हम बोल नहीं सकते। इस सरकार की नीयत के ऊपर हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर शाम तक सरकार बुलाती है तो आप जाने को तैयार हो आज के दिन? बिल्कुल जाएंगे ना, बुलाएंगे तो हम जाएंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन बुलाना चाहिए, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।